तो फ्रेंड्स अब बस पीने जा रही हूँ मैं चाय, और देखिए बानू भी बैठी है ये रखी मेरी चाय, मेरा बानू बैठा है। तो ये तो मेरी सुख दुख की साथी है, बस समझ लीजिए। ये होती तो मेरा मन खुश हो जाता है बस, मतलब थोड़ा हंस लेती हूँ मैं, वरना ज़िंदगी में बहुत कष्ट है। और कष्ट एक और दिखा रही हूँ मैं आपको। सुबह से मैं आपको एक बात बताना भूल गई। कल मैं एक्चुअली जब शाम को मम्मी के घर जा रही थी खाना लेकर के, तो मेरी स्कूटी पलट गई थी। मतलब यहाँ पे एक चौराहा है, काली मठिया चौराहा, मंदिर के पास। मेरी ना पता नहीं स्कूटी के पहिए के नीचे कुछ बड़ा सा प्लास्टिक का इतना बड़ा पता नहीं क्या चीज़ आ गई थी, तो मेरी स्कूटी पलट गई। तो दिखाती हूँ मैं आपको, चोट लगी मुझे। तो ये देखिए मेरे पैर में चोट लगी है। और मतलब जब मैं गिरी ना, तो मेरे हाथ में भी यहाँ पे नील पड़ गया था, पंजे पे भी, हथेली पे भी नील पड़ गया, तो यहाँ पे मेरे चोट लगी थी। और चलिए ईश्वर की दया से ज़्यादा चोट नहीं आई। तो फ्रेंड्स, ईश्वर की कृपा से मेरे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर फिर भी थोड़ी बहुत चोट आई, थोड़ा थोड़ा सा तो दर्द होता ही है। लेकिन भगवान ने बचा लिया, पता नहीं कैसे कुछ आ गया था स्कूटी के नीचे। और एक आदमी, एक मतलब जब कोई गिरता है तो कोई ना कोई उठाने वाला तो आ ही जाता है। तो एक आदमी मुझे उठाने के लिए आया, तो उसने बोला कि मैडम आप गाड़ी तेज़ चला रही थी। तो मैंने कहा भैया मैं तेज़ नहीं चला रही थी। उसने बोला आपने जोर से ब्रेक मारी। मैंने कहा भैया मैं ब्रेक मारती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तेज़ चलाती ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा कुछ मतलब इस पहिए के नीचे कुछ आया है। जब उसने देखा ना, तो उसने कहा कि हाँ वाकई में पहिए के नीचे कुछ आया है। तो फ्रेंड्स बस मतलब ऐसा ही है जीवन, कभी कष्टों भरा कभी खुशियों भरा, ऐसे ही जीवन बस चलता रहेगा ऐसे ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए बन रही मेरी चाय, और बन गया है मेरा पराठा भी, बड़ा सा एक। और इसको मैं खाऊंगी अचार से। और आप लोग जानते हो कि आजकल मुझे बस अचार से खाने का ही शौक़ चढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है मुझे अचार के साथ पराठा। और ख़ास तौर से बाहर का अचार, जो मतलब मिक्स अचार होता है ना, बाहर वाला रेडीमेड जो अचार होता है उसके साथ, उसमें जो हल्की हल्की ग्रेवी सी होती है ना, मुझे उसके साथ टच करके मतलब अचार मग के साथ पराठा खाने में मज़ा आता है। तो बस फ्रेंड्स बन चुका है पराठा मेरा, बड़ा सा मैंने बना लिया। एक्चुअली लास्ट आटा रखा था, तो मैंने आटे का डब्बा भी धोने के लिए रख दिया। ये देखिए, अब मैंने कहा लास्ट ज़रा सा क्या बचाऊँ तो बना लेती हूँ। और इस समय बज रहा है सवेरे का 11। मैं थोड़ा सा देर आज लेट हो गई उठने में, नींद मुझे काफ़ी मतलब आ गई थी गहरी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग तो फ्रेंड्स काफ़ी गहरी नींद मुझे थी, तो मैं बस देर से ही उठी हूँ। और देर से सो पाती हूँ ना एक्चुअली, इसलिए मैं देर से उठती हूँ। तो बस अब नाश्ता करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद सिमरन आती होगी, उसको कॉल करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काटते हैं। तो बस वही डेली के काम। चलिए पहले नाश्ता करते हैं। फ्रेंड्स नाश्ता करते ही मैं आ गई हूँ किचन में, और सिमरन ने काट दिए हैं ये प्याज। तो मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू, और उसके बाद सीधा मैं निकलूँगी मम्मी के घर बेड की सफाई करने। इसलिए मैं सिमरन के साथ जल्दी जल्दी काम करा रही हूँ। तो बस आज बनेगा कद्दू, खट्टा मीठा वाला, वही जिसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, कद्दू मेरा आधा कच्चा आधा पक्का बन चुका है लगभग। और मैंने हल्का सा 1-2 मग्घे डाल के पानी नहा भी लिया है। मतलब अभी आके नहाऊंगी बाल धुल के, क्योंकि सफाई करके आऊँगी तो गंदी हो जाऊँगी। ये पुराना सा सूट कि मतलब वहाँ पर अगर काम में गंदी हो जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं। सिमरन अपना डस्टिंग वाला कपड़ा ले लेना। तो मैं अपने घर से डस्टिंग वाला कपड़ा लेके जाऊंगी, और वहाँ जल्दी से सफाई करके फ़ौरन से घर लौटूंगी। और मम्मी के जो भी कपड़े वगैरह, कंबल वगैरह, दरियाँ वगैरह थी, सब बाहर अलमारी में रखी हुई हैं, तो उनको सेट करके अंदर रखूँगी। और जो धोने वाले हैं उनको अपने घर लेके आऊँगी, और फिर आके अपने घर में 1-2 दिन में धो करके फिर पहुँचा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस करते हैं बंद, इसको आके पकाऊँगी। अभी खाने का कोई टाइम नहीं है, इस समय बज रहा है 1:30। मतलब नाश्ता देर से किया ना, तो पेट भरा हुआ है। तो बस इसको बंद कर रही हूँ और जा रही हूँ मम्मी के घर, पहुँचती हूँ। A few moments later. सब निकाल दो बाहर एक एक करके, फिर धीरे धीरे सब लगाएंगे। फ्रेंड्स आ गए हम लोग मम्मी के घर, और कर रहे हैं हम लोग की मम्मी के बेड की सफाई। ये तकिए के खोलना है सर, येलो वाला एक अभी निकला था, तकिए को खोल सारे बाहर निकालने हैं। ये पेटीकोट है क्या मम्मी का? पेटीकोट निकाल दो। चादरें हैं, टी शर्टें हैं, पंखा भी निकाल। देखिए पोलर का पंखा पड़ा है छोटा, किचन में लगवा दूंगी मैं। हाँ किचन में वही निकाल देती हूँ बाहर, उसको दिखवा देना क्या नाम प्रकाश को, तुम्हारे किचन में लगवा देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स सफाई करते करते मैं थक गई। हम लोग पी रहे हैं मैंगो शेक, और सिमरन खा रही मैगी। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं,
पेट पूजा भी कर रहे हो, देखिए फूक मार मार के मैगी एंजॉय। अच्छी बनी है राधा, अच्छी रही है राधा, तुम पास हो गई। देखिए इसमें पॉलिथीन में मम्मी की साड़ी है ये ग्रीन कलर की, और इधर एक वाइट साड़ी पड़ी, इधर ही है ये देखिए वाइट साड़ी पड़ी है। तुम तो सारे कभी कुछ खाते ही नहीं हो आराम। तो देखिए फ्रेंड्स हो चुकी है सफाई, और देखिए कितनी गंदगी निकली है। सब सामान बेड में सेट कर दिया, और सिमरन बिछा रही चादर। और राधा कहाँ है? ए राधा रानी, तू भी है सामने? कहाँ गई? पता नहीं कहाँ भाग गई वो। और अभी गंदगी बहुत हो गई, देखिए अभी सब सफाई करनी है। ये पंखा निकला था बेड से, मम्मी ने रखा था, तो इसको बनवा के किचन में लगवा लेंगे। और राधा देखिए उधर सेटिंग करने में लगी पड़ी है। तो बस चलिए, बस जल्दी सफाई करके पहुंचते हैं घर, और सब्जी बीच में कच्ची छोड़ के आए, उसको बनाएं। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं अपने घर अब, और आते ही मैंने देखिए कद्दू बना लिया है, कच्चा छोड़ के गई थी। और आते ही जैसे ही मैं आई हूँ, आते ही मैंने जला दी थी गैस, और डाल दी इसमें शक्कर भी, और अमिया तो मैं डाल के ही गई थी। ये देखिए अमिया की गुठलियाँ। और अब मैंने बनाना शुरू कर दिया रोटी, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोर की भूख, इतनी ज़ोर की भूख लग रही है कि बस बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नहाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद, पहले खाना खा के फिर नहाऊंगी। और फ्रेंड्स नहाने से पहले मैं दाल भी भिगो दूँगी, क्योंकि दाल तो बनेगी, आप लोगों को पता ही है। मेरे यहाँ दाल ना बने ऐसा हो नहीं सकता, तो शाम के लिए मैं दाल अभी नहाने से पहले भिगो दूँगी, और शाम को लगाऊँगी छौंका उस पर। तो चलिए बस खा लेती हूँ खाना, उसके बाद नहाती हूँ, थोड़ी देर में नहा के आप लोगों से मिलती हूँ, और दाल भी भिगो दूँ। बस फटाफट से काम निपटाऊँ, भूख लगी है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की, मुझे भूख लगी हुई है इस समय। तो कद्दू मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 1 मिनट आ रही हूँ। तो कद्दू मैं नहीं खाती वैसे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं बस खा ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स खा लिया है मैंने खाना, और अब मैंने कुकर में निकाल ली है मसूर और मूंग की दाल, मिक्स करके बनाऊँगी इसको मैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको वॉश करके सिर्फ वॉश करके भिगो के रख दूँगी। तो भीगी हुई दाल होगी तो जल्दी बन जाएगी शाम को, तड़का शाम को ही लगाऊंगी। इस समय बज रहा है 4:15 शाम का, और अभी मुझे नहाना भी है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम भी करूंगी। आराम में से आधा घंटा खाली लेटने को मिल जाए, भले मैं सो पाऊँ या ना सो पाऊँ, क्योंकि सोने का टाइम तो मेरे पास नहीं बचा है। तो शाम को खाना बना के ले जाना है भाई के लिए भी, और थोड़ी देर उसके पास जाके बैठती हूँ, तो आप लोगों को मालूम ही है। तो बस वॉश करके इसको भिगो दे रही हूँ मैं, और बस शाम को उठ के तड़का काट के बनाऊंगी। और बस जा रही हूँ मैं नहाने। बहुत उलझन मच रही है गंदे कपड़ों में ना, बहुत उलझन मच रही है मुझे, धूल मिट्टी सब थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स मैंने नहा लिया है, और अब मैं लहसुन भिगोने जा रही हूँ शाम के तड़के के लिए। भिगो के मैं छीलती हूँ, जिससे छिलका जल्दी छिल जाता है। और फ्रेंड्स मैंने बाहर लगाई हुई वॉशिंग मशीन भी, वो भी बस कपड़े ड्रायर करने जा रही हूँ। और इस समय बज रहा है 4:30, 4:34 हो रहा है। तो मशीन का नल बंद कर दूं पहले। तो फ्रेंड्स मैं आधा घंटा ही लेट पाऊँगी, मेरे पास अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है लेटने का। बस कपड़े फैलाने के बाद मैं बस आधा घंटा लेट जाऊँगी, थोड़ा सा कर लूँगी रेस्ट, और फिर बनाऊँगी शाम की चाय वगैरह। तो देखिए आ गई मेरी बानी भी, और मुझे ये सोने देती नहीं है। और फ्रेंड्स मैं खाली 15-20 मिनट लेट पाई, और उसने दरवाज़ा नॉक कर दिया। क्यों नोनू, इधर देखो, नोनू नहीं देखेगी जानबूझ के। तो देखिए अब मैंने कर ली दाल बॉइल्ड, दाल मेरी बॉयल हो चुकी। जैसे इसने दरवाज़ा नॉक किया, मैंने कुकर रख दिया था गैस पे, और इधर रख दी मैंने चाय भी, और इधर रख दिया मैंने ऑयल तड़का लगाने के लिए। दाल में डाल दिया है मैंने इसमें जीरा और हींग और लहसुन भी, और चाय का पानी भी बस उबल रहा है। अब डालूंगी इसमें दूध। तो फ्रेंड्स सारा तड़का मैंने पलट दिया दाल में। देखिए बन गई मेरी दाल मूंग और मसूर की, रेडी एकदम दाल। और मैंने बॉईल करते समय टमाटर भी डाला था, देखिए। और फ्रेंड्स इधर बन रही है बस मेरी चाय भी, बस बन जाए, चाय बनने वाली है बस। दूध डाल दिया है मैंने इसमें, और इधर मैंने चावल भी भिगो के रख दिए हैं। बस दाल खाली करके मैं बनाने जा रही हूँ चावल। और चलिए चाय छान करके, चावल चढ़ा करके चाय छान करके चलते हैं बेडरूम में, वहीं आपसे बैठ के बात करती हूँ।
हेलो एवरीवन। तो ले आई हूँ मैं अपनी चाय बेडरूम में। देखिए ये रखी मेरी चाय और बिस्किट नमकीन। तो फ्रेंड्स हो गए मेरे घर के सारे काम। मम्मी के घर के भी जो काम थे वो मैं निपटा के आ गई हूँ। बेड की सफाई वगैरह सब हो गई। और दो कंबल मैंने राधा को दी, एक कंबल सिमरन को दिया। मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने हटा दिया बेड से। बहुत ज़्यादा मतलब फैलाव था, इतना यूज़ अब वहाँ पे है नहीं मम्मी के घर पे। तो फ्रेंड्स अब बस पीने जा रही हूँ मैं चाय। और देखिए बानी भी बैठी है ये रखी मेरी चाय, मेरा बानू बैठा है। तो ये तो मेरी सुख दुख की साथी है, बस समझ लीजिए। ये होती तो मेरा मन खुश हो जाता है बस। मतलब थोड़ा हंस लेती हूँ मैं, वरना ज़िंदगी में बहुत कष्ट है। और कष्ट एक और दिखा रही हूँ मैं आपको। सुबह से मैं आपको एक बात बताना भूल गई। कल मैं एक्चुअली जब शाम को मम्मी के घर जा रही थी खाना लेकर के, तो मेरी स्कूटी पलट गई थी। मतलब यहाँ पे एक चौराहा है, काली मठिया चौराहा मंदिर के पास। मेरी ना पता नहीं स्कूटी के पहिए के नीचे कुछ बड़ा सा प्लास्टिक का इतना बड़ा पता नहीं क्या चीज़ आ गई थी, तो मेरी स्कूटी पलट गई। तो दिखाती हूँ मैं आपको, चोट लगी मुझे। तो ये देखिए मेरे पैर में चोट लगी है। और मतलब जब मैं गिरी ना तो मेरे हाथ में भी यहाँ पे नील पड़ गया था, पंजे पे भी, हथेली पे भी नील पड़ गया। तो यहाँ पे मेरे चोट लगी थी। और चलिए ईश्वर की दया से ज़्यादा चोट नहीं आई। तो फ्रेंड्स ईश्वर की कृपा से मेरे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर फिर भी थोड़ी बहुत चोट आई। थोड़ा सा तो दर्द होता ही है, लेकिन भगवान ने बचा लिया। पता नहीं कैसे कुछ आ गया था स्कूटी के नीचे। और एक आदमी, एक मतलब जब कोई गिरता है तो कोई ना कोई उठाने वाला तो आ ही जाता है। तो एक आदमी मुझे उठाने के लिए आया, तो उसने बोला कि मैडम आप गाड़ी तेज़ चला रही थी। तो मैंने कहा भैया मैं तेज़ नहीं चला रही थी। उसने बोला आपने जोर से ब्रेक मारी। मैंने कहा भैया मैं ब्रेक मारती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तेज़ चलाती ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा कुछ मतलब इस पहिए के नीचे कुछ आया है। जब उसने देखा ना तो उसने कहा कि हाँ वाकई में पहिए के नीचे कुछ आया है। तो फ्रेंड्स बस मतलब ऐसा ही है जीवन, कभी कष्टों भरा कभी खुशियों भरा, ऐसे ही जीवन बस चलता रहेगा ऐसे ही। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे कल अपने अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके बाय बाय बाय। मैं पीने जा रही हूँ चाय, थोड़ी थकावट दूर करूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल। बाय बाय।